जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। महंगाई को बंद करो, महंगाई को बंद करो, महंगाई को बंद करो, महंगाई को बंद करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम महंगाई के ऊपर जो शदीद एहतजाज हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जारी है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर भी अवामी जस्टिस पार्टी का जो एहतजाज हो रहा है ये महंगाई के ऊपर है। आपको इल्म होगा कि हर रोज़ एक बम ब्लास्ट होता है महंगाई का, हर रोज़ बोतल से जिन निकलता है और फिर उसे कोई बंदा कैच नहीं कर पा रहा है। अवाम निकलती है, एहतजाज करती है, धरने देती है, लेकिन उसका रिजल्ट सिफर। लेकिन अवाम का हक है कि वो हमेशा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। आज भी जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है वो अवामी जस्टिस पार्टी का प्रोटेस्ट है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में भी हो रहा है। फैसलाबाद के अंदर इस टाइम हमारे साथ वाइस चेयरमैन और इसके अलावा मुख्तलिफ अहदेदारान भी अवामी जस्टिस पार्टी के मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इन्हें कैसे फील हुआ कि वाकई महंगाई हो गई और इसके बाद उनकी क्या प्लानिंग होगी। क्या ये सिर्फ रैलियों तक की सब कुछ महदूद रह जाएगा या इससे आगे भी वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये मियां समद साहब है। मियां समद साहब क्या वाइस चेयरमैन है, आप अवामी जस्टिस पार्टी के चेयरमैन है, सॉरी। तो आज आप जो रैली निकाल रहे हैं क्या समझते हैं कितनी की महंगाई हो गई है कि आपको बाहर निकलना पड़ा है? सर महंगाई तो जनाब इस हद तक चली गई है कि अब गरीब आदमी पहले कहते थे कि वो महंगाई में पिस गया है, अब तो इसका मुतवस्सित तबका भी महंगाई में पिस चुका है। और महंगाई इस हद तक है कि लोगों की दाल रोटी चलना मुश्किल हो गई है। ये गवर्नमेंट जो है इतनी ये फरसूदा तरीके से काम कर रही है कि महंगाई पे ज़रा भी कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल बड़ा सा ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए, बाहर से इंपोर्ट बंद हुई, बाकी मामलात ने सारा उठा लिया। तो महंगाई तो बेशुमार है इस वक्त। इस महंगाई में लोगों का जीना दोबर हो रहा है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि सब्सिडीज़ दे के आम लोगों तक महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलाम मुस्तफा मेंगन साहब मौजूद हैं, ये पूरे सेटअप को लीड कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि महंगाई। मेंगन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेंगन साहब ये बताइएगा कि पेट्रोल जो ब्लास्ट हुआ है इस टाइम के ऊपर 35 रुपये रेट बढ़ा है, उसके बाद जो महंगाई का तूफान आया है, ये सब कुछ आप रैली की शक्ल में ही बह जाएगा कि कुछ और भी आपके स्टेप होंगे? ज़रा इधर से चलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रैलियाँ तो देखिए निकालते हैं, एहतजाज करना हमारा हक है और ये एहतजाज हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, ये तो पाकिस्तान की बका के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की बका के लिए कर रहे हैं कि अवाम जो है वो इस हद तक तंग आ चुकी है कि अब आखिरी स्टेप जो है वो ख़ुदकशियों का है। अब लोगों ने ख़ुदकशियाँ करनी हैं, चोरियाँ डकैतियाँ ये आम हो जाएंगी। चूँकि मौला अली का फरमान है कि जब महंगाई हद से बढ़ जाएगी तो उस वक़्त क्या होगा कि मर्द की गैरत आती रहेगी और औरत की इज़्ज़त जो है ये नालाम होगी। तो अब वो वक्त आने वाला है, बजाय इसके कि वो वक्त आ जाए। हुकूमत वक्त से हम ये तकाजा करते हैं कि वो फ़ौरन इस पे अमल करे, पेट्रोल की मसनूआत को या दीगर जितनी भी मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उस पर कंट्रोल करे। आपको पता होना चाहिए कि एक खाली पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में तमाम प्रोडक्ट जो हैं उनकी कीमत डबल हो जाती है, और जब वो डबल हो जाती है तो ये हुकूमत की नाकामी है कि उसको फिर वो वापस नहीं ला सकते। या तो ये कि आज बढ़ी है, जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो चीज़ों की कीमतें भी कम होनी चाहिए, जबकि वो चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती, जिस वजह से मुल्क में महंगाई होती जा रही है। और एक चीज़ की कीमत जो आज से पहले 10 रुपये थी आज वो 50 रुपये तक पहुंच गई है। ये हुकूमत वक्त को इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा जुल्म कर रही है अवाम पे। पाकिस्तानी अवाम के ये महंगाई जो है उनके बस से बाहर होती जा रही है, बजाय इसके कि अवाम इनके गिरेबान तक पहुँचे और इनको खींच के रोड पे ले आए। हुकूमत खुद इस पे सोच विचार करे। हम बार बार ये रैली निकाल के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवाम को भी अवेयर कर रहे हैं कि वो इस पे सोचो विचार करें। जब तक हुकूमत सोचो विचार नहीं करेगी, इस पे अमल नहीं करेगी, ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। मेंगन साहब मादर एक चीज़ सिर्फ और बताइएगा, क्या ये सारा महदूद रहेगा रैलियों तक या इससे आगे भी आपकी कोई प्लानिंग है? देखें जी, अवामी जस्टिस पार्टी रैलियाँ भी निकालेगी, आखिरी हाल हमारे पास धरना है। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो हम मुशावरत के साथ तमाम पार्टी अरकान जो है उनके साथ मुशावरत करेंगे, और अगर हमें इसके खिलाफ धरना भी देना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला हम धरना भी देंगे और हम बाज नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी।
हमारे साथ इस टाइम इसी रैली के अंदर मौजूद है खातून जो इनकी कारकुन भी है, अहदेदारान भी है, ये भी रैली के अंदर। क्या नाम है आपका? कमल। मिस कमल मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं। मिस कमल, सबसे पहले ये बताइएगा कि मेंगन साहब ने एक बात कही है कि जी आज आटा महंगा है, इज्जत सस्ती है, इस पे किस हद तक सच्चाई है? ये 100% बात ठीक है, क्योंकि देखिए ना, आटा सस्ते की बात, आजकल जो हम खाने पीने की अशिया में सबसे हम रोटी मतलब खा सकते हैं, उसी से पेट भरते हैं। हमें वो लाइन में लग के चीज़ लेनी पड़ रही है, ठीक है, रोटी आटा लाइन में लग के, और फ़कीरों की तरह गरीब आवाम को जो है ना फ़कीरों की तरह मांगना पड़ रहा है। और बाज़ दफ़ा तो आप गरीब तबके में जाएँ, उन्हें आटा मिल ही नहीं रहा। ये चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं पता, उन्हें आटा मिलता है ना, इसलिए खा रहे। आटा छोड़ के उन्हें बड़ी अय्याशी वाली चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो उन्हें क्या पता होगा कि आटा कैसे लेते हैं। गरीब से आके पूछे कि वो आटा कैसे रो रो के लेते हैं। कभी देखे दुकानदारों से जाके पूछें कि यहाँ से आवाम कैसे लड़ लड़ के हमसे आटा लेके जा रही है। इन्होंने पहले एक सिस्टम चलाया, गरीब मतलब सस्ता आटा जो है, ठीक है, पहले तो दुकान पे जाते थे, आटा मिल जाता था, वो सस्ता आटा दिया इन्होंने। सस्ते आटे को फिर आहिस्ता आहिस्ता गरीब आवाम सस्ता आटा लेना शुरू होगी। इन्होंने जो महंगा आटा है वो ब्लॉक कर दिया। अब ये है कि वो लाइन में लगना पड़ता है, फिर इनको आटा जाके मिलता है। तो इससे बढ़ के महंगाई की हद क्या होगी कि इंसान को रोटी खाने के लिए रोना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है। ये बताइएगा कि आप तो खातून है, घर चलाने के घरदारी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा तंग करती है, जो महंगी होती चली जा रही है और घर चलना मुश्किल हो गया है? देखिए जी, महंगाई में तो हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। मतलब अशिया में आप पेट्रोल महंगा है, वो तो चलो ट्रैफिक है तो वहाँ में मतलब होता है कि पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन घर की अशिया में आटा दाल सब्ज़ी कुछ भी सस्ता नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि ये सस्ती है, कुछ भी सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और बजट इतना आउट हो जाता है कि मतलब घर चलाना मुश्किल दूर की बात है, मतलब ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। अब तो मरना बेहतर लगता है हमें कि घर ना चलाएं हम, इससे बेहतर है कि बच्चों को खुदकुशी मतलब जो कर रहे हैं वही हमें फिर बेहतर लगता है। आजकल कोई महंगाई की वजह से खुदकुशी करते हैं ना, तो सब यही आवाज़ उठाते हैं ठीक किया। कोई ये नहीं कहता कि खुदकुशी हराम है, इसने गलत किया, नहीं, क्योंकि सबका दिल दुख रहा होता है उनकी खुदकुशी पे, तो सब यही कहते हैं ठीक किया। हालांकि ये गलत है, खुदकुशी हराम है, गलत है, हमें गलत कहना चाहिए, लेकिन हम कह ही नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि सबका दिल दुख रहा होता है कि ये सही किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी। वाकई आज के दौर के अंदर खुदकुशी जो है वो हराम है, लेकिन इस मौजूदा दौर में खैर खुदकुशी भी हलाल हो रही है। लेकिन बात यह है कि इस टाइम जो महंगाई के जिन बेकाबू हो गया और ये तहरीकें चल रही है, एहतजाज धरने हो रहे हैं, लेकिन इनसे कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन चलते चलते आपको मैं एक बात ज़रूर कह दूँ, ये बात सच है कि आज मर्द की जो गैरत है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है, औरत की इज्जत ख़त्म होती चली जा रही है, आज आटे की कीमत बढ़ती चली जा रही है। यही सच्चाई है, यही सब कुछ है। इसी के ऊपर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।